आसानी से। एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान ने बिछाई है बारूदी सुरंग। अमेरिकी इंटेलिजेंस को लगी है भनक। ऑयल टैंकर पर बारूदी सुरंग से खतरा। सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर। तो ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से जो बाकायदा बारूदी सुरंग है वो बिछाई गई है ऑयल टैंकर्स पर, और लगातार इन बारूदी सुरंगों का खतरा मंडरा रहा है। तो हॉर्मुज़ के समंदर में बारूदी सुरंग। जी हां, देखिए चुनौती इस वक्त सबसे बड़ी क्या है। हॉर्मुज़ में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, लगाई हुई हैं। कोई भी जहाज गुजरा तो धमाका होगा। बारूदी माइंस लगी हैं। निशाने पर अमेरिका और यूरोप के ऑयल टैंकर्स हैं। अमेरिका नाटो के युद्धपोतों के मद्देनजर ये ईरानी तैयारी सामने आई है। असर इसका क्या हो सकता है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरना बेहद मुश्किल है। समुद्री सुरंग की जद में कोई भी जहाज आ सकता है। समुद्री टकराव का खतरा कई गुना यहां पर बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनीष, लेकिन क्या खार्ग आइलैंड पर हमला करके अमेरिका ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है क्या? क्योंकि मुझे याद है 1979 का जो बंधक संकट था, उस वक्त भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को यह सलाह दी गई थी कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने यह सलाह मानी नहीं थी। और इतने दिनों के जंग में सीधे वाया यूएई अमेरिका का खार्ग आइलैंड पर हमला होना, यह क्या बता रहा है? देखिए, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर बहुत ही अनुभवी राजनेता थे और बहुत सोच समझकर फैसला लेते थे। लेकिन ये तो ट्रंप हैं। ट्रंप के बारे में क्या ही कहा जाए। मुझे बहुत सारी हिंदी की कहावतें एक साथ याद आती है कि बर्रे के छत्ते में हाथ डालना हो, या फिर आ बैल मुझे मार हो, या कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार देने की बात हो। इन सब का परिणाम आप जानते हैं। देखिए, अमेरिका को ये समझना चाहिए था कि वो एक ऐसा कदम उठाने जा रहा जिसका परिणाम केवल अमेरिका को नहीं बल्कि दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रीट के साथ वही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुदरत ने हॉर्मुज़ स्ट्रीट के पास ऑटोमेटिक तरीके से ईरान को एक डोमिनेंस दे रखा है। महज 2700 मीटर चौड़ी उस स्ट्रीट में कोई भी जहाज जाएगी तो उसको रोकने के लिए, वहाँ उससे स्ट्रीट को चोक करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ईरान को ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एक एडवांटेज ईरान के पास है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ने ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के आसपास के सलाहकारों ने उन्हें कहा नहीं होगा, बिल्कुल कहा होगा। लेकिन फिर वही बात है कि अगर सबकी बात मान ले तो ट्रंप कैसे होंगे। और अब ऐसी स्थिति में जब वो फंस गए हैं वहाँ से, तो वहाँ पर दिक्कत ये है। बात ये नहीं है कि वहाँ पर वो नेवी नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आप कब तक नेवी लगा कर रखेंगे? और दूसरी बात है, आपकी नेवी को एक छोटा सा ड्रोन आएगा और वो आकर नुकसान पहुंचा जाएगा। अगर वहां पर आपका वॉरशिप डूब गया तो फिर समझिए कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बिल्कुल हमेशा के लिए ट्रंप के बेवकूफ़ी के फैसले के लिए जाना जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा। और वीके दत्ता सर, मुझे एक बात बताइए, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि ये जो ट्रंप है उनकी जिद का ही नतीजा है कि कहां तो बातचीत हो रही थी और अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमले का आदेश दे दिया गया। जो मौजूदा हालात और पूरी दुनिया अब सफर कर रही है, क्या आपको लग रहा है, मैं अमेरिका का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं वो वक्त बहुत करीब है जब वर्ल्ड वर्सेस ट्रंप हम देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो कार्रवाई अमेरिका ने करी है, जो इजराइल की मदद करी है इन्होंने, इजराइल की बेस के ऊपर करी है, इसके अंदर इन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर झटका मार दिया है। पूरी जगह पे त्राहिमाम चल रहा है गैस की आपूर्ति का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आपूर्ति का। आप ये मान के चलें कि जो गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ के या पर्शियन गल्फ़ के माध्यम से जितना तेल और गैस निकलता है वो यूरोप में भी जाता है, साउथ एशिया में भी आता है, और जो एविएशन फ्यूल और ख़ास करके जो एलपीजी, ये सारा यहीं से मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा रशिया और अमेरिका भी इसको करता है, लेकिन उसकी जो खपत है या उसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से एक बड़ा इकनॉमिक ट्रेड मिलता था पूरी दुनिया को। अभी आप जब इस रूट को बंद कर देंगे, इसको खोलने के अंदर मुश्किल होगी, तो दुनिया के अंदर जितने स्टॉक्स हैं, उनके रिजर्व्स हैं, वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो और भी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाएगी और पूरी दुनिया अमेरिका को कोसेगी कि आपने क्या किया। आपने एक तरफ बातचीत कर रहे थे,
ईरान बोल रहा था हम शायद किसी समझौते पे पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल। वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करने को तैयार थे, Yes. सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम को नहीं करने को तैयार थे वो। तो इन्होंने उसके बीच में हमला कर दिया और इससे एक तरह से धोखा दिया सबसे इन्होंने। बड़ी बात तो सर यही सामने आई है कि जो जिनेवा में मीटिंग हो रही थी, उससे पहले मस्कट में जो मीटिंग हुई, ईरान इस बात के लिए रजामंद हो गया था, उसने अपनी रजामंदी दे दी थी कि जो तकरीबन 450 किलो संवर्धित यूरेनियम है उसे वो सौंपने के लिए तैयार हैं। हैरानगी इस बात की है कि इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, इजराइल के कहने पर।